क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्लोज्ड फिगर विथ 4 साइड्स। तो ये कौन से प्रकार का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है तो इफ एनी बाय द पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। तो हमको बताना भी है रीजन तो क्यों बन रहा है। तो सबसे पहले चारों पॉइंट्स को हम कंसिडर कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट को हम ए ऑफ x1 y1 से डिनोट कर लेंगे, तो x1 इज इक्वल टू -1 एंड y1 इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट को हम x2 y2 से डिनोट करेंगे, तो x2 इज इक्वल टू 1 एंड y2 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट को x3 y3 से डिनोट करेंगे, तो x3 इज इक्वल टू -1 एंड y3 इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। एंड फोर्थ को x4 y4, तो x4 इज इक्वल टू -3 एंड y4 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो डिस्टेंस ए बी के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट्स तो x1 y1 है एंड बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसमें हमको वैल्यूज पता है, चारों हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। तो हमको क्या मिलेगा, 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 + 4 यानी 2√2। अब डिस्टेंस BC निकालेंगे, क्वाड्रिलेटरल है उसको चेक करने के लिए पहले साइड्स हमको देखने जरूरी है। तो BC अगर निकालते हैं तो B का कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड C का कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो हमको डिस्टेंस फॉर्मूला मिलेगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 + 4 यानी अगेन 2√2। अब डिस्टेंस CD के लिए C का कोऑर्डिनेट क्या है x3 y3 एंड D का कोऑर्डिनेट क्या है x4 y4। तो मैं वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा -3 माइनस ऑफ -1 यानी -3 + 1 यानी -2 का स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर। तो हमको अगेन 4 + 4 मिल जाएगा इज इक्वल टू 2√2। अब AD का, तो A का क्या है कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड D का है x4 y4। उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो -3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर। तो -3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -3 + 1 का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर एडिशन में। तो 4 + 4 अगेन मिल जाएगा, तो 2√2 फिर से हमको मिल जा रहा है। अब डायगोनल्स के लिए देखेंगे हम, AC निकालना पड़ेगा। तो A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है एंड C का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो -1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर यानी -1 + 1 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, और दूसरे इसमें 2 माइनस माइनस ऑफ 2 यानी 2 + 2 यानी 4 का स्क्वायर यानी 4 यानी 4 का स्क्वायर इज 16 का रूट इज 4। तो ये हमारा पहला डायगोनल का वैल्यू मिल गया 4 यूनिट्स। फिर दूसरा डायगोनल BD, B का कोऑर्डिनेट्स हो गया x2 y2 एंड D का हो गया x4 y4। में वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा -3 - 1 का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर एंड 0 - 0 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर। तो अगेन इसका 4 हमको वैल्यू मिल रहा है। अब हमारे पास 4 लेंथ है जो कि इक्वल आ रहा है और 2 डायगोनल है जो दोनों डायगोनल्स 4 यूनिट्स आ रहे हैं ईच। ये जो कोऑर्डिनेट्स है जिसके चारों साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल इक्वल है यानी ये एक स्क्वायर है।